कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया किसानों के लिए। अब दूने पैसे मिल रहे हैं, मुआवजा मिल रहा है बढ़िया, सारे जो सर्कल रेट बढ़िया हो गया हमारे यहाँ के। बताओ कमी क्या छोड़ी है सरकार। शामिल था जो किसानों को जमीनें बेच रहे थे, उसमें नेता कह रहे, मंत्री नेता सब शामिल थे। सारा बेच गया ये जो वाड्रा शहर का जो है ना। अब सभी फसलों की एमएसपी मिल रही है, अब सब फसलों की एमएसपी मिल रही है, बढ़िया रेट मिल रहे हैं, पैसा सब सीधा खाते में आता है किसान के में। खुश है मतलब? किसान खुश है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है किसी को भी। हुड्डा जी बर्फ का माँ ठीक। अब तो नॉन स्टॉप हरियाणा विकास और बीजेपी पार्टी तीसरी बार आ रही है। महिला ने 2100 रुपया हर महीना देने लग रहे, बच्चिया ने स्कूटी देगा ठीक है, 2-2 हजार रुपये देने लग रहे। हुड्डा जी कुछ नहीं है, हुड्डा जी खत्म है। 22 लाख रुपए की खरीद के इसको भूपेंद्र हुड्डा ने, और कई करोड़ रुपए की जमीन उसने बिजनेसमैन उसे रिश्ता बना दिया था बेचने के लिए। उसने रिश्ता बनाया अपने जीजा से, वाड्रा से। सीएलयू गैंग का दबदबा चलता था, और जो है ना अब यहाँ के किसानों की जमीन कोड़ियों के भाव खरीद करके वाड्रा जो राहुल गांधी के जीजाजी हैं उनको सोपरत कर दी। महेंद्र सिंह साहब जी क्या लग रहा है, क्या माहौल है यहाँ पर? बहुत बढ़िया माहौल है बीजेपी का, बहुत बढ़िया। कह रहे हैं बीजेपी से किसान नाराज है, कह रहे हैं। बिल्कुल नाराज नहीं, कोई किसान नाराज नहीं है। बिल्कुल जो है ना, वो तो किसान ही नहीं है जो नाराज है, वो मतलब किसान के लिए तो बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम किया है। कांग्रेस में क्या हालात है हुड्डा सरकार में? अरे हुड्डा सरकार में के मिले तो कुछ ना मिले था हमने यार, हैं बताओ क्या कर दिया उसने। यहाँ रोड बढ़िया, बिजली बढ़िया, सारी चीजें बढ़िया हैं। हाँ क्या कमी छोड़। सीएलयू गैंग का दबदबा चलता था कांग्रेस में, वहाँ कांग्रेस में तो सारे खर्ची पर्ची सारी चलती थी, पैसे से नौकरी मिलती थी। अब बगैर पैसे नौकरी मिल रही है, बताओ सरकार में कमी क्या है। बीजेपी से बढ़िया कोई सरकार ही नहीं है। और कांग्रेस में कह रहे हैं कि किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव बेच दी थी, कहते हैं। तो बेच दी थी तो तभी तो लोग कह रहे हैं, उनको तभी कह रहे हैं हुड्डा साहब ने बेच दी सारी, ये जो है ना यहाँ की इधर की आकूपुर साइड की मंदे में बेच कर अब जो है उनको बेच रहा है काफी तेज महंगे रेटों में। नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि मेन सरगना यहाँ के हुड्डा जी थे उसके। नहीं, पहले हुड्डा जी थे इधर के, लेकिन अब हुड्डा जी का कोई वो नहीं है हमारे यहाँ। बीजेपी का जो है ना बढ़िया है, और हरियाणा में बीजेपी सरकार बनेगी, तीसरी बार बनेगी। तो क्या चाहते हैं कि कौन सी सरकार चाहते हैं, ऐसी की जो बेच दे रही है किसानों की जमीन, या जो सुरक्षा दे रही है? ना सुरक्षा दे रही, हमें तो ये बढ़िया सरकार है। बीजेपी से बढ़िया कोई सरकार नहीं किसान के लिए, इससे बढ़िया कोई कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया किसानों के लिए। अब दूने पैसे मिल रहे हैं, मुआवजा मिल रहा है बढ़िया, सारे जो सर्कल रेट बढ़िया हो गया हमारे यहाँ के। बताओ कमी क्या छोड़ी है सरकार। शामिल था जो किसानों को जमीनें बेच रहे थे, उसमें नेता कह रहे, मंत्री नेता सब शामिल थे। सारा बेच गया ये जो वाड्रा शहर का जो है ना, है सारा जमीन बेचने में था, और के कौन सा जो है ना, ये कोई जमीन खरीद दी है, बेची है इन्होंने। बाकी ऐसे में देंगे उनका साथ कि नहीं? ऐसे में कौन साथ देगा उनका? किसान को अपनी जमीन सुरक्षित रखनी है। बताओ वो क्यों बेचेगा भाई, जो है ना मंदे रेट में देगा, तेज में वो बेचेंगे, पैसा तो वो कमा गए, हमें मिला क्या है? सीएलयू गैंग का डर दिखा के बेच दी। हाँ बेच दिया, भाई लोगों को बहका दिया, सीएलयू होगी, ये होगी, आपको जो है ना सरकार ले लेगी जमीन। बता कौन किसकी जमीन ले लेगा, है जो जिसके। हाँ आप बेच रहे 4-4, 5-5 करोड़ का किला, 8-8 करोड़ का हमारे से ले लिया 50 लाख रुपए का, तो पैसा तो वो कमा गए ना। हाँ 22 लाख का लेकर के हैं, और अब 10-10 करोड़ तक बेच रहे गुड़गांव में लेके। बताओ बीजेपी से बढ़िया हमें कौन सी सरकार है? तो ऐसे में देना चाहते हैं आप कांग्रेस का साथ? नहीं देना चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते। साथ देता तो फिर यहाँ क्यों आता भाई, हैं? फिर वो क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी से किसान नाराज? अरे वो तो नीचे पड़े और आदमी तो कहेगा, अब मैंने हार नहीं मानी, मतलब वो तो नीचे गिरा हुआ है। अब कोई जो है ना सरकार थोड़ा ही है उनकी। हाँ कोई एमएसपी दी क्या कांग्रेस ने? कांग्रेस की नहीं दी एमएसपी। अब सभी फसलों की एमएसपी मिल रही है, अब सब फसलों की एमएसपी मिल रही है, बढ़िया रेट मिल रहे हैं, पैसा सब सीधा खाते में आता है किसान के में। किसान खुश है मतलब? किसान खुश है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है किसी को भी। कांग्रेस में खर्ची पर्ची का सिस्टम था, अभी बिना खर्चे भी के बोल रहे हैं। नौकरी मिलती थी, पैसे से मिलती थी, हैं पढ़ा लिखा तो जो है वैसे ही घूम रहा था बेरोजगार। अब जो किसानों के बच्चे या किसी गरीब का बच्चा बगैर पैसे लगे, क्रीम बच्चे लगे हैं। बताओ तो क्या लग रहा है कि उनके नेता तो कह रहे हैं हम सबसे पहले अपना घर भरेंगे सरकार में आते ही। वो तो भाई 50 वोट पे एक नौकरी दे रहे हैं, अब हाँ उनकी आने की हिम्मत नहीं है। अब तो जो है ना छुट्टी होगी है, हरियाणा से छुट्टी होगी। अब तो भरने दे रहे हैं आप उनका घर, घर भरने दे रहे हैं उनका? क्यों देंगे घर भरने, जब हम सड़क पर किस लिए खड़े हैं, यहाँ किस लिए आए हैं? तो भाई घर भरने नहीं देंगे, हम अपना हक लेंगे बस। हाँ हमें बगैर पैसे नौकरी मिल रही है, तो हम तो इस सरकार के साथ रहेंगे, उनके साथ क्यों जाएंगे? ये बताओ पैसा कहाँ से देंगे? बिना खर्ची पर्ची वाला खर्ची पर्ची की सरकार में जो है ना नायब साहब ने जो है ना बहुत बढ़िया काम किया है इस 2 महीने 3 महीने में, बहुत बढ़िया जो है ना। दोबारा बिल्कुल तीसरी बार, घबराओ मत।
हुड्डा जी का क्या होगा फिर? अरे हुड्डा जी का होगा तो वो सांग ही पड़ी अपना घर रह जाएगा। हुड्डा जी बर्फ का माँ, ठीक। अब तो नॉन स्टॉप हरियाणा विकास और बीजेपी पार्टी तीसरी बार आ रही है। चलिए बताइए, इतने साल 10 साल कांग्रेस रही, 10 साल बीजेपी रही, किसके हालात सही थे, किसके शासन में हालात सही थे किसानों के? बीजेपी का शासन में हालात सारा ठीक से, बाजरा का 3 गुना, सरसों का 2 गुना, गेहूं का 3 गुना, एमएसपी की गारंटी देती, घोषणा पत्र पढ़ के देख लो। महिला ने 2100 रुपया हर महीना देने लग रहा, बच्चियां ने स्कूटी देंगे, ठीक है, 2-2 हजार रुपये देने लग रहा। सर जमींदार ने क्या चाहिए, मैं जमींदार हूँ। कहते हैं हुड्डा जी की जब सरकार थी उसमें किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव बेच दी थी दामाद जी को, बिजनेसमैन को, सही बात है? वह पक्की बात से वो आए तो जेल भी होगी इसकी जेल पक्की से। जो इन्हें मिलजुल के जो षड्यंत्र रचे होता ना, वाड्रा वुड्रा मिल के ये सारा जेल में जाना से और सीएम नायब सैनी बनना। नायब सैनी कह रहे हैं कि इसमें मेन सरगना वो थे हुड्डा जी, तो क्या बात सही है? पक्की सही से, 100 की 100 सही से। 4 सीट जिसकी हो रही है, मेरा पर कोई एलिगेशन होगा, जब ये 4 सीट होगी कैसी हो जाएगी? कह रहे नेता मंत्री सब मिले थे, रिश्ते रिश्ते बना देते थे बिजनेसमैनों से। भैया कांग्रेस का राज ये तक, पहले मैं फिर मेरा रिश्तेदार, और कि मैं बच जाए तो पर्चे खर्ची ले आओ। उसके भी कह रहे हैं हम पैसे दे के नौकरियां देंगे। ये पब्लिक नो ही तो रोड पे होगी। अगर ये नो नहीं कहता 50 वोट पे 1 नौकरी, 50 वोट पे 1 नौकरी, तो पब्लिक का दिमाग में आएगी। गरीब को, गुरबा को जो बालक लाग के बिना पैसा दे ली, ठीक है, तो पब्लिक इसे और आज का नेता कह रहे हैं हम सरकार में आने तो सबसे पहले अपना घर भरेंगे, उसके बाद रिश्तेदारों का। ये शेख चिल्ली का सपना से देखे जाओ, सरकार में आने दो, ये पब्लिक आने देगी जब ना, नहीं आने देंगे, मतलब ही नहीं। 50 की इंटरव्यू ले भाई। हाँ पंडित जी, 50 क्या नाम है? मंगत राम। किसके साथ है युवा? बीजेपी के साथ, बीजेपी के साथ खुश है युवा? बिल्कुल जी। ओम प्रकाश बिना धनखड़ खर्ची पर्ची के बोल रहे हैं सरकारी नौकरी देंगे बीजेपी। खर्ची पर्ची के जी, और जमींदार के ही थे। मैं तो बहुत अच्छी सरकार है जी, बिल्कुल जी। वो कह रहे हैं हम खर्ची पर्ची से देंगे नौकरी, कांग्रेस वाले। देन खाता तो जी पिछले इलेक्शन राहुल गांधी भी 1 लाख रुपया खाता गल दे था, खटाखट दे था। कित गया हुए, कहाँ गए हुए? आज के दिन जी 2625 बाजरा बिक रहा है, सिर्फ ओपी धनखड़ के कारण। गाय की गवाही देता है झूठी कुल दिवस, गाय की गवाही देना, ये तो कति हम हिंदू हैं। भारत माता की युवा खुश है बीजेपी? खुश है जी। हुड्डा जी से क्यों नहीं है? हुड्डा जी कुछ नहीं है, हुड्डा जी खत्म है। राहुल गांधी भी बोलते हैं हम युवा हैं। क्या है राहुल गांधी? राहुल गांधी हम उनका साथ ही नहीं दे रहे। 70 साल हो गए हम गुलाम कर दिया था हम तो। 60 साल का है जी राहुल गांधी, युवा रह गया, 60 साल का युवा रह गया। युवा, वो युवा कहाँ, वो तो 60 साल का है। वो तो कहते हैं हम युवा हैं। कौन कहता है? उसका दाढ़ी दौड़ी होगी और 60 साल की उम्र होगी। युवा कहाँ है? वो ब्याह नहीं गया तो युवा है वो। बड़ा 1 मिनट, बढ़त नहीं ब्याहेगा क्या बूढ़ा नहीं होएगा है? वो जब 60 साल का जवान ही रहेगा। 60 साल के को तो पेंशन मिलने लग जाती है। तो नहीं ला रहे हरियाणा में उनके? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी को बिल्कुल नहीं लाने देंगे। इतना नाराज क्यों है उनसे? क्यों नाराज है हम उससे? बिल्कुल नाराज है उससे। क्या किसानों की जमीन बेच दी थी क्या? उसने हमने जीत तो बढ़ रहा था, सारी दे दी फ्री में किसानों की जमीन खरीद के। किसानों को कुछ नहीं दिया, क्या नाम मात्र पैसा दिया है, और हमने जीजा के नाम कर दी सारी वाड्रा के। तो नाराज है उनसे? बिल्कुल नाराज है हम, बिल्कुल। किसानों की जमीन हड़प के, और बताओ उसको क्या 22-22 लाख रुपए की खरीद के इसको भूपेंद्र हुड्डा ने, और कई करोड़ रुपए की जमीन उसने बिजनेसमैन उसे रिश्ता बना दिया था बेचने के लिए। उसने रिश्ता बनाया अपने जीजा से, वाड्रा से। हाँ, हमारे जमींदारों से कोई रिश्ता नहीं बनाया उसने। जमींदार तो उसने धरती के चेप दिए। तो जमींदार नाराज है? मतलब बिल्कुल नाराज है जमींदार। क्या लाएंगे सर? है हम सरकार नहीं आने देंगे। खेल खिलाया है, जमीन नहीं बेच तो जमीन नहीं बिकती है। हुड्डा जी ने जमीन बेच दी क्या? हुड्डा जमीन बेच किया, आपकी जमीन भी बेची? लाई 100 रुपया की, 1000 रुपया की दही। किसको बेची? दूसरा देश तो दही, उससे दही, लेकिन किसानों की जमीन तो गई। और ये डाना, ये कास्तन, सारी जमीन खत्म। ऐसे में आप देंगे उनको वोट? जो हुड्डा ने खत्म कर दिया। हुड्डा जी को नहीं देंगे? हाँ, हुड्डा की नहीं देंगे, नहीं देंगे। जमीनें बेची उन्होंने? नहीं देंगे, नहीं देंगे। लड़की वोट मिलेगी, मोदी अच्छा आदमी है,
और अच्छा जगह बैठा हुआ है। मोदी जी का साथ है। हाँ, मोदी जी वोट में। महामंत्री प्रवीण जी इनसे बात करो। अरे बताइए सर, कौन क्या लग रहा है, किसका माहौल तगड़ा है यहाँ पे? देखिए और बीजेपी देखिए यहाँ पे ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे लोकप्रिय नेता हैं और सबकी आवाज एक ही है, चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जिंदाबाद। बताइए जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस में क्या हालात है किसानों के यहाँ पर, बताइए थोड़ा। देखिए कांग्रेस के राज में 2 रुपए का 3 रुपए का मुआवजे का चेक आता था। जब भी कभी बाढ़ आती थी या कोई ओलावृष्टि होती थी 2 और 3 रुपए के चेक मिलते थे। लेकिन हमारी सरकार में, बीजेपी की सरकार ने 12,000 रुपये मुआवजा किया बीजेपी आने के बाद, और कम से कम 500 रुपये का या 1,000 रुपये का चेक आया। 2-3 रुपये का चेक कभी बीजेपी में नहीं आया। चलिए, बता रहे हैं कि कांग्रेस की जब सरकार थी, यहाँ की जमीन किसानों से खरीद कर, कौड़ियों के भाव खरीद कर करोड़ों में बेच दी थी। क्या बात सही है यहाँ पर? देखिए हुड्डा साहब बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपना यहाँ धंधा चलाया, झज्जर की जनता को लूटा और दिल्ली जा करके अपना वहाँ करते थे हिसाब किताब। सीएलयू गैंग का दबदबा चलता था बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, सीएलयू गैंग का दबदबा चलता था। और जो है ना, अब यहाँ के किसानों की ज़मीन कोड़ियों के भाव खरीद करके वाड्रा जो राहुल गांधी के जीजाजी हैं उनको सोपरत कर दी। ऐसे में लाएंगे ऐसी सरकार को? देखिए यहाँ तो पूर्ण रूप से जो है ना बीजेपी की सरकार आएगी और बहुत अच्छे मार्जिन से चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी यहाँ से जीत का मार्जिन लेके विधानसभा में पहुंचेंगे और जनता की आवाज बन करके जनता के काम यहाँ ग्रास रूट पे करेंगे। मंगतराम क्या लग रहा है, किसका माहौल है यहाँ पर? माहौल है ओम प्रकाश धनखड़ का, बीजेपी पार्टी का एक तरफा माहौल है जी। ये ओम प्रकाश धनखड़ बादली हल्के से किसान किसका साथ दे रहे हैं? किसान दे रहे हैं ओम प्रकाश धनखड़ का, क्योंकि ये हुड्डा जी का नहीं दे रहे हैं। हुड्डा का नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि इन्होंने सस्ते भाव में जमीन लेके कंपनियों को महंगे भाव में बेची। 22 लाख का किला इसने लिया, 75 लाख का रिलायंस को बेचा, 50 लाख रुपए खुद खा गया। हमारे जमींदारों को 22 लाख मात्र मिले, जिनके जमीन। बीजेपी से नाराज है किसान? नहीं, कोई नाराज नहीं है किसान। किसान सब खुश है इसमें, क्योंकि सबके खाते में पैसे आते हैं। ठीक है, कांग्रेस सरकार में किसी के खाते में पैसे नहीं आए और बगैर पर्ची खर्ची के बच्चे नौकरी लग रहे हैं, चाहे गरीब का हो चाहे अमीर का हो, किसी भी जाति से हो किसी भी धर्म से हो, सबके बच्चे बराबर लग रहे हैं। जो पढ़ा लिखा बच्चा है वो नौकरी पाता है सरकारी। ये जमीन बेचने में कह रहे हैं नेताओं का हाथ था, मंत्रियों का हाथ था कांग्रेस के, सही बात है? नहीं, इन्होंने अपना धंधा अपना रखा था। ठीक है, ये हुड्डा सरकार नहीं थी, हुड्डा प्रॉपर्टी डीलर की दुकान थी ये। ठीक है, अब वो नहीं चलेगी, खत्म हो गया सब। तो दोबारा चलने देंगे? दोबारा 5 नहीं साल चलेगी, बिल्कुल नहीं चले। हमारे किसान बिल्कुल नहीं चलने देंगे, ये बिल्कुल नहीं चले। नहीं चलने देंगे, नहीं चलने। बॉर्डरों पे कौन से किसान है? बॉर्डरों पे, ये बॉर्डरों पर तो इसी के बैक आए हुए हैं। कुछ लोग हैं जो इसके बैक आए थे और इनको पैसे वैसे देता था, उनका खर्चा पानी चलता रहता था, वे बैठे रहते थे। तो मतलब किसान खुश हैं अभी? मतलब नहीं, कोई खुश नहीं है। अब खुश है, इसके राज में कोई खुश नहीं खुश नहीं था। गरीब तबका बिल्कुल खुश नहीं था, उनके बच्चे बिल्कुल नहीं लगते थे। SC BC का बच्चा कोई नहीं लगा इसके राज में, और कोई लगा तो पैसे देकर 10 लाख 15 लाख वे बच्चे लगते थे, चाहे किसी भी जाति के हो। जिसके पास पैसा था वो नौकरी पाता था, जिसके पास नहीं था वो चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितने परसेंटेज बना रहे हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं। हम रिश्तेदारों को देंगे नौकरी पहले, सबसे पहले। हाँ, इनका ये तो अब भी कह रहे हैं, बोले 50 वोट पे 1 नौकरी देंगे। जिसके घर में 50 वोट नहीं है वो तो नौकरी पाएगा ही नहीं, ये तो खुली कर रहे हैं। हमारी खटाखट इसकी है। हाँ, खटाखट स्कीम कुछ नहीं है, ये खटाखट यही है, 50 वोट आएगी नहीं और नौकरी देंगे नहीं, बस। क्या नाम है भैया आपका? सुनील कुमार जी। सुनील कुमार जी, बताइए क्या हालात है किसानों के यहाँ पर हरियाणा में? किसानों को बहुत बढ़िया है जी, किसानों को हर सुविधा है। कांग्रेस में क्या था, बीजेपी में क्या है? कांग्रेस में मैंने इनका घोषणा पत्र पढ़ा था जी, जी। किसानों को बहुत खुश हालात हैं। मैंने घोषणा पत्र में एक गाइडलाइन चेक की इनकी कि भाई बीजेपी ने ड्राइंग टीचर और PTI की भर्ती रद्द कर दी। वो तो कोर्ट ने रद्द की जी, बीजेपी ने कहा कि उसमें वो बंदे लगे हुए थे जिनके पास डिप्लोमा नहीं था। डिप्लोमा है कभी का ज्वाइन कर रहे उससे पहले, तो ये सरेआम धांधलेबाजी है। इससे पहले मतलब इसका मतलब इन्होंने पैसे लेके नौकरी ज्वाइन करवा दी है। तो अभी भी कह रहे हैं हम सबसे पहले अपना घर भरेंगे, उसके बाद रिश्तेदारों का, फिर जो बची वो जनता का। ये यही करते हैं जी, अब पहले अपना घर भरेंगे, उसके बाद जनता के बारे में कुछ सोचेंगे, वो भी सोचेंगे। तो ऐसे में करेंगे क्या? हम तो नहीं लाएंगे जी।
तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जब कांग्रेस सरकार थी, यहाँ की जो किसानों की जमीन है वो बिजनेसमैन को दे दी कौड़ियों के भाव। क्या सही बात है? ये बिल्कुल राइट बात है। किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव रॉबर्ट वाड्रा को बेच दी गई, उसने करोड़ों में बेची। मतलब वो फॉर्मूला फिर हुड्डा साहब किसानों को बता देना, किसान सीधा करोड़ों में बेच देगा। वो फॉर्मूला तो बता दो फिर। कहते हैं रिश्ता बना दिया था बिजनेसमैनों से कि हम कौड़ियों के भाव देंगे। वो बिजनेसमैन नहीं था, वो अपने परिवार से लाइजन था, अपने परिवार से। अपने भाई अपने जो रिश्तेदार हैं उनके दामाद थे जो थे, उनको अपना घर भरना था बस, और कुछ नहीं। कहते हैं नेता भी शामिल थे, मंत्री भी शामिल थे, यहाँ तक कि हुड्डा जी भी शामिल थे। क्या बात सही है? सब शामिल थे। जो पीटीआई और ये भर्ती हुई इसमें गीता बुकल शामिल नहीं थी क्या? गीता बुकल तो शिक्षा मंत्री थी, उसने क्यों साइन की? जिसके पास डिप्लोमा नहीं उसको पीटीआई लगा दिया, ड्राइंग टीचर लगा दिया, फिर वो कोर्ट ने भर्ती क्यों कैंसिल की? इतना चैलेंजदार वकील है तो चैलेंज मार की का होते। कहते हैं इन सब फाइलों में मोहर हुड्डा साहब की लगती थी बाद में। सबसे हुड्डा साहब की लगती थी। नाम चलेगा किताब बुकल का, फंसेगी तो किताब बुकल फंसेगी। तो क्या लग रहा है फिर आएंगे ऐसे सरकार को लाएंगे आप? मतलब ही नहीं है जी, फिर मोदी सरकार है, धनखड़ का हुड्डा राज सरकार है, धनखड़ का राज है, सैनी पार जी है। का कुछ नहीं है क्या? हुड्डा जी कुछ नहीं है, तक तो ताज गया। क्या नाम है? आनंद किसका माहौल चल रहा है इधर? धनखड़े का चल रहा है, धनखड़े का, बीजेपी का मतलब? बीजेपी का। हुड्डा जी का नहीं चल रहा? कुछ ना उड़ा ना कुछ ना है, क्यों नहीं? कुछ ना हुआ है, वो घर की राजनीति चलाए हैं, कुछ नहीं है उड़ा डा। क्यों इतना नाराज का है? अरे नाराज है घर की, सारा घर का परिवार वो चलाओ, परिवारवाद है वो, और कुछ नहीं है। कह रहे हैं हम अपने परिवार को भरेंगे सबसे पहले, अपने रिश्तेदारों को। फिर वो हमने कित भरेंगे, तो अपने परिवार लगाओगे तो हमने कित भरा। बीजेपी सरकार बढ़िया चल रही है, बढ़िया बढ़कर फ्री नौकरी देने लग रही है, 1,20,000 परमानेंट कर दिए हैं। और ईब सरकार आगे तो सारे परमानेंट मारेंगे गति भाई, ठीक से बिल्कुल गति। तो नहीं ला रहे राहुल? ना राहुल मान की टाइम राहुल पप्पू राहुल है वो, हिंदुओं के लिए है नहीं वो। हम खाली धनखड़ को लेना चाहते हैं, मोदी ऊपर मोदी नीचे धनखड़ साहब, बस यही हमारे लिए। राहुल नहीं? ना राहुल के लिए कोई वो नहीं है। क्या नाम है? रविंदर सैलानी। किसको ला रहे हैं हरियाणा में? हरियाणा में नायब सिंह सैनी। बिल्कुल। सैनी जी ने क्या कमाल कर दिया? सैनी जितना नरम आदमी नहीं देखा हमने, सैनी जी जितना नरम आदमी नहीं देखा हमने आज तक। हाँ, हुड्डा जी? हुड्डा जी कुछ नहीं, बेकार उनका देख रहे हैं ना, एक लाला जी का लात मार रहे हैं किसी का तो वो, और किसी को पीछे धका रहे हैं। टिकट मिलने से पहले इन्हों कहते फार्म भर दो, वो सिर्फ एक जाति की राजनीति करता है। वो तो कह रहे खटाखट। हाँ, वो खटाखट किसके में आया है? खटाखट वो बताओ ना, खटाखट है कहाँ वो? उस खटाखट का तो पता तो चले, किसी का कोई रुपया आज तक आया हो। और ये दे रहे हैं सबको, देख कि अब की बार सबको मकान बना के दिए जाएंगे, इससे अच्छा क्या होता है? गरीब आदमी पहले इलाज के लिए दुखी होता था, उसको 1 रुपया गांव से भी नहीं मिलता था, अब 5 लाख रुपए का फ्री सेवा, कहीं पे जाओ। चलिए बताइए, कांग्रेस में किसानों के हालात क्या थे और बीजेपी में क्या है? बीजेपी में किसान बिल्कुल खुश। कांग्रेस में कभी भी बाजरे की खरीद नहीं हुई, सरसों की भी खरीद ना के बराबर होती थी। और आज के दिन बाजरा चाहे किसी का कितना ही भी हो, ये गवर्नमेंट पूरा बाजरा खरीदती है, पूरा अनाज खरीदती है। कांग्रेस में किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव बेच दी थी बिजनेसमैन को, वाड्रा को। ये कर दिया बिल्कुल यहाँ पे गुड़गांव रोड पे, बिल्कुल सारा वही करे। चांदी को बनाने वाले वो मैंने बैठा दिया आज वो। ओम प्रकाश धनखड़ बहुत बढ़िया आदमी है, बढ़िया नेता है, दमंग नेता है। हमारा बादली हल्का से रिक्वेस्ट है, बादली हल्का से मैं जोड़ी पसार के कहता हूँ, ओम प्रकाश धनखड़ जैसा नेता नहीं मिलेगा, ऐसा नेता कहीं भी नहीं है। जो यो नेता हमारे बादली हल्का, हमारे तो सीएम है। बुड्ढा जी में क्या था तब? नहीं, बुड्ढा जी में तो 50 साल से घूम लिए थे लोग, कोई नौकरी नाकरी नहीं, बगैर खर्चा गरीब आदमी, बगैर पैसा कहाँ से नौकरी मिलेगी? एक घर में 8-8 नौकरी, एक घर में कुछ नहीं, खाने के लिए दाना भी नहीं, एक आदमी 100 गज प्लॉट नहीं ले सकता, एक आदमी कोठी बिल्डिंग बना रहा है, ठीक है। हुड्डा का क्या चक्रा है? हमारा जो धनखड़ नेता है ना, ये साथ बोलने में चालने में इतना अच्छा आदमी, हमारा पहले बूढ़े आदमी, गरीब आदमी अपनी जमीन से गुजारा कर लिया करता, बाण बेटी के पास जाया करता, घर में खर्चा हो जाया करता, देसी खाना होया करता, वो तो खत्म कर दिया इनने। 22-22 लाख रुपए में हमारी जमीन बिक गई, ठीक है। अब इसका मेन सरगना है जी, सरगना कौन था इसका जो जमीनें बेच दी? ये भूपेंद्र हुड्डा था जी। रिलायंस में गई जमीन, ले दी रिलायंस वाले ने। अब हमको 22 लाख रुपए में 20 गज जगह भी नहीं मिलेगी,
90 लाख रुपए मांग रहे, 1 करोड़ 100 गज जमीन प्लाट का। और उस टाइम पे यह बोला गया था कि हर एक परिवार को जिसकी जमीन जाएगी 100 गज का तो रिहायशी प्लॉट और 50 गज का कमर्शियल प्लॉट दिया जाएगा। झांसा बोल के ये झांसा और ये नहीं एक वो तो नियम ही बदल दिया। जिस नियम के तहत जमीन एक्वायरमेंट हुई थी वो नियम बदल के ये कर दिया कि रिलायंस का मन करे वहीं बेच दो। किसानों के लिए सब्सिडी दी है, मोदी बड़ी आदमी है, मोदी ने बहन बेटी का ख्याल किया है, यहाँ पर कोई जात पात का काम नहीं किया, इसने सभी को एक समान मान्या है। और किसानों को ट्रैक्टर दिया, किसानों को गरीब आदमी बीमार हो जाए हमारे गांव में पैसा नहीं मिलता, हमारे का कहीं पूरे हल्के में देश में नहीं मिलता, गरीब आदमी पैसे लेने चला जाता हो। इसको 5 लाख का वो कार्ड बनवाया है, वो 10 लाख रुपए कीमत कर दी उसकी। 10 लाख रुपए का इलाज हम कहीं भी मेडिकल में करवा सकते हैं। मतलब हम बिल्कुल खुश। हाँ, हमारा आदमी ने सरकारी मेडिकल भी नहीं होता था आज तक, हर चीज की सुविधा दे दी। कह रहे हम सबसे पहले अपना घर भरेंगे। नहीं, 112 नंबर की सुविधा दी है। गरीब आदमी कैसे जिएगा? 112 नंबर आएगी तो इन अपनी बीजेपी सरकार ने बहुत बढ़िया काम करे हैं। और ओम प्रकाश धनखड़ जिंदाबाद, और बादली हल्का को लेना चाहिए, ऐसा नेता कहीं नहीं मिला। बहुत बढ़िया नेता। एक नेता तो ऐसा भी आया कांग्रेस में जो कह रहा 50 वोट दो 1 नौकरी लो, वो कहाँ से देगा वोट के? कांग्रेस वाले ने तो अपना मकान बनाया 3 एकड़ में 1 कोठी। धनखड़ साहब कुल 270 गज में पड़ा, वह 3 किले में 1 कोठी बना रहा। धनखड़ साहब 270 में ऊपर तड़ा है। धनखड़ साहब भी सरकार ने अगर किसी किसान को पैसा दिया हो, सिर्फ ये बीजेपी सरकार ही ऐसी थी जो हर किसान को सम्मान के तौर पे किसान के सम्मान निधि में 6000 रुपए सालाना दे रही है। हुड्डा जी ने कुछ नहीं किया किसानों के किसान के लिए क्या दिया हो बताओ? वो अपने घोषणा क्यों नहीं करता कि मैंने ये दे दिया किसानों को? मैं सारे सब्सिडी ले रहा हूँ किसान पे राज। ट्रैक्टर मेरे पास आधी कीमत में जी की 1.25 लाख नहीं मिला जी, नहीं मिला। ये हमारा धनखड़ साहब ने दवाया है, हमारा वो संगठन बना के हर चीज को सब्सिडी मिली है। धनखड़ साहब ने इतना किसानों को फायदा कर दिया है, जो हमारा 1.5 लाख का सामान धनखड़ साहब ने हमको 30-30 हजार रुपए में दवाया। धनखड़ जी का माहौल है जी। क्यों ऐसा माहौल है उनका? ऐसा है जी, उनका माहौल इसलिए है जी, ओपी धनखड़ ने जो 2014 में जो काम किए थे वो काम अनगिनत काम थे। उन्होंने ऐसा ऐसे काम कर दिया, आज तक बादल हल्के में ना किसी ने किया है ना कोई कर पाएगा। हुड्डा जी ने कुछ नहीं किया। हुड्डा जी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने हमेशा जात पात की राजनीति खेली है और उन्होंने आपसी भाईचारे को खराब किया है। कांग्रेस की सरकार हमको नहीं चाहिए, हमें ऊपर से नीचे तक लेके डबल इंजन की सरकार चाहिए। डबल इंजन की राहुल गांधी नहीं चाहिए। राहुल गांधी नहीं चाहिए। राहुल गांधी क्या करेगा? राहुल गांधी को बोलना तक नहीं आता यार, बोलना तक नहीं आता है राहुल गांधी को। हम तो युवा हैं। नहीं, कहाँ का युवा? 55 साल का भी युवा तो फिर यार वो पप्पू युवा है, फिर वो ऐसी बात नहीं है भाई साहब। हम सनातन धर्म ने वो मानता ने, भारत माता जाए वो बोलता ने, फिर वो प्रधानमंत्री का लायक है वो तो वापस लेने की बात कर रहे हैं। हाँ, लोगों का बाप का राज है। हाँ, भारत माता तो वो कहता ही नहीं, जानता ही नहीं, वो ये कहता है कि भारत माता है क्या चीज। तो ऐसे में देना चाहेंगे आप वोट? बिल्कुल भी ना, बिल्कुल भी नहीं। धन्यवाद आप लोगों।